हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। संडे के दिन हिंदुस्तान ने एक तारीख रकम करी वर्ल्ड कप जीतकर, T20 वर्ल्ड कप। और उसके बाद काफी एप्रिसिएशंस आई स्पोर्ट्समैन की तरफ से, कि दुनिया भर की तरफ से, कि हिंदुस्तान ने एक नई तारीख रकम की। कंसेक्यूटिव 2 आईसीसी T20 फाइनल जीतना और तीसरी ट्रॉफी जीतना, दुनिया में पहली टीम बनी जिसने 3 ट्रॉफियां जीती हुई हैं आईसीसी T20 की। और काफी अप्रिशिएटिव चीजें आई थी, एक्सेप्ट एक मुल्क थे, पाकिस्तान। और मैं इस हिसाब से उस टॉपिक को कहूंगा कि यार मेहनत कर, हसद न कर वाला हिसाब है। अ ट्रू इस टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक मैंने लिखा है कि बी अ मिच्योर स्पोर्ट्समैनशिप पाकिस्तानी फैन। बीइंग आप फैन होना जरूरी नहीं होता, आपको एक मिच्योर पाकिस्तान फैन बनना भी जरूरी होता है। मैं किसी भी दुनिया के हिसाब से बात करूंगा। अगर वहां पर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको जो है वो मैं देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, जो है वो काफी लोग जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स हो गए या लोग अपनी भड़ास निकाल रहे थे। और सिंस वेस्ट इंडीज का जो मैच था उनके लिए नॉकआउट, तब से जो है उन्होंने दूसरी टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और जब वो टीम वैसा नहीं परफॉर्म करती, इंडिया उसे हराती, तो बोलते थे कि जी ये जो है फिक्स मैच, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फिक्स करना और ये कि कभी बोले विकेट चेंज, मतलब इतनी पैथेटिक मैंने लॉजिक सुनी है उसके अंदर, कि जी पिच जो है वो 2 मिनट में उखाड़ के दूसरी जगह स्विच कर देते हैं, लाइटर की जो है फिर इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, और आंखें चुंधिया जाती हैं, बॉलों में चिप लगा देते हैं। बी अ स्पोर्ट्समैन। आप मैं कल बात कर रहा था कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ने मॉडर्न डे क्रिकेट को एक्वायर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की और टीमों ने भी जो है उसे नहीं एक्वायर किया। मैं इस तरह मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान एक तरह से 2022 की क्रिकेट के बाद से सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है, या उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। एक तरह से ये वाली बात हो गई कि अ, तमाम टीमें जो थी वो क्लास 9 और क्लास 10 में थी, और सब उस वक्त बैठे हुए थे और सब पढ़ रहे थे। और उस वक्त पाकिस्तान ने एक क्विज के अंदर अच्छे नंबर स्कोर कर लिए 2021 में और इंडिया को बीट कर दिया। उसके बाद दूसरी टीम ने और पढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान ने कहा बस हमने तो 10 नंबर ले लिया, अब हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम तो चीते हो गए। और उन्होंने कुछ भी इम्प्रूव करने से गुरेज कर लिया। कोचेज उनके लिए कुछ नहीं रहे। जब टीम मीटिंग्स होती थी तो मोबाइल फोन निकल आते थे, सोशल मीडिया कैंपेन्स का पार्ट बन गए, मनी मिंटिंग मशीन्स बन गए। ये वो वजूहत थी। मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ, जैसे जो मैं बातें सुन रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों मिला। उसका रीजन ये था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रन्स के बलबूते पे नहीं, इम्पैक्ट की बेसिस पे दिया जाता है, कि कौन सी इनिंग ऐसी थी जिसने टीम को जितवाया। फरहान की जो इनिंग थी वो लूजिंग कॉज में ज्यादा फॉल कर रही थी यहाँ पर, एक्सेप्ट जो उसने एक नमीबिया के खिलाफ जो 100 किए थे। और वो भी मैं गौतम गंभीर की स्टेटमेंट से करूंगा, मेरे लिए वो प्लेयर संजू 87 करके या 97 करके बड़े आराम से 5 ओवर में 10 रन बना सकता था, एक ओवर में बना सकता था, लेकिन उसने मारना नहीं छोड़ा। गौतम गंभीर की स्टेटमेंट आई थी कि अगर मेरा प्लेयर 99 के ऊपर भी खड़ा और उस वक्त भी उसको एक बॉल मिलती है, वो डिफेंसिवली सिंगल लेता है, मेरे लिए वो उसको अगले मैच में निकाल देना बेटर होगा, रादर देन अगर वो शॉट मारता हुआ आउट हो, एग्रेसिव अप्रोच के साथ। ये मेंटेलिटी होती है कोचेस की या टीम की, कि यार हमने रुकना नहीं है, मार लिया और अपॉर्चुनिटी है और मारो, लेकिन अगर विकेट गिर गई है तो फिर डिफेंड भी करो, लेकिन डिफेंस के साथ साथ एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, स्लॉगर मत बनो। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, इसीलिए संजू ने जो 3 क्रिटिकल इनिंग खेली वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साथ साथ आखिरी में, और उसने 5 मैचेस भी खेले, जो पाकिस्तानी फैंस बोल रहे हैं ना साहिबजादा ने 6 मैच खेले, उसने 5 मैच खेले। जिस जो फॉर्म लगी हुई थी, उसे एक मैच और मिलता, वो फिर 70-80 रन मारता तो 400 हो जाते उसके, जो 328 रन है। तो फरहान कहीं भी नहीं रहते उस वक्त। मेक श्योर दैट। तो इफ्स एंड बट्स की कहानी नहीं, लेकिन इम्पैक्ट है। फाइनल में उसने जितवाया, जो 250 रन का प्लेटफॉर्म है उसने रखवाया अपनी टीम के लिए।
लेकिन उसकी टीम ने उस 250 को डिफेंड करके आउट क्लास किया, सामने वाली टीम को 100 रन से हराया उसने। आपकी टीम 200 जब 175 पे 2 आउट थे श्रीलंका के खिलाफ, 225 230 करने थे, उनसे 30 रन बने 30 बॉलों के ऊपर, 35 रन सॉरी, और 6 विकेट 7 विकेट गिरी। तो इस चीज का कंपैरिजन मत करें। अगर एक टीम है, मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई 8th क्लास में पढ़ते पढ़ते आगे जाके 10th 11th में पहुंच गया है या यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और आप उस गुरूर में या उस खुमार में बैठे हुए कि आप जो है वो 8वीं क्लास के अंदर एक क्विज में मेरे 10 नंबर आए थे और मैंने इंडिया को 2021 में हराया था, तो आप उस चक्कर में कुछ नहीं सीख रहे। मैंने पाकिस्तान का फॉल आउट बताया था उसकी वजह से कि पाकिस्तान के पास कोई नए स्ट्रोक्स नहीं है, ना उनमें से टीम में से किसी को अपर कट करना आता है, ना किसी को जो है फास्ट बॉलर को पैडल स्वीप करना आता है कि किस तरीके से मैं फाइन लेग के ऊपर से शॉट निकाल दूं, ना स्पिनर्स को रिवर्स स्वीप करना आता है, ना स्विच हिट करना आता है। जो मॉडर्न डे स्ट्रोक्स होते हैं उनको तो बाउंड्री के बाहर फेंकना भी ठीक से नहीं आता कि वो गैप बनाए, उनके स्लॉट में गेंद आएगी तो हम मारेंगे वरना हम नहीं मार सकते। अब वो स्लॉट में गेंद सिर्फ जो है नंबर 8 के बाद वाली टीमें दे सकती हैं, 6 से ऊपर वाली टीमें नहीं देंगी। जो टॉप 5 या टॉप से आप खुद छठे सातवें नंबर पर है, तो टॉप उससे ऊपर की 5 टीमें आपको वो गेंदें नहीं देंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे लेवल पे आओगे तो मैं बॉल शॉट मारूंगा, नहीं तो मैं उल्टा उल्टा सा लपाड़ घुमा के और कैच दे के चला जाऊंगा। सेकंड पॉइंट, लोगों ने एक पॉइंट उछाला कि जी फ्लैट विकेट्स दी गई, तो फ्लैट विकेट पे अगर उन्होंने 250 किए फॉर एग्जाम्पल फ्लैट विकेट पे, तो सामने वाली टीम भी तो उसी विकेट पे बैटिंग कर रही थी। अगर उन्होंने 16 छक्के मारे, सामने वाली भी तो छक्के मार रही थी। उनके बॉलर्स को वो क्लास दी गई है या उन्होंने वो प्रैक्टिस की है उन विकेट्स के ऊपर कि जहां पर उन्हें फ्लैट ट्रैक्स पे यॉर्कर जो है वो, एक दौर था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं बुमराह का नाम लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले 2009 का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप था, जैक कैलिस खेल रहा था और पाकिस्तान जो है वो बहुत नेक टू नेक था, साउथ अफ्रीका के पास विकेटें भरी पड़ी थी जीतने के लिए सेमीफाइनल के अंदर, और जैक कैलिस 51 रन पे खड़ा हुआ था। शायद सेकंड लास्ट ओवर था, नहीं थर्ड लास्ट ओवर था। उमर गुल आया, उमर गुल ने उस ओवर में 6 यॉर्कर कराई जैक कैलिस को। जो 50 रन पे जैक कैलिस खड़ा हुआ है उससे एक बाउंड्री नहीं निकली, सिर्फ 6 सिंगल बने। जेपी डुमिनी और जैक कैलिस खड़े थे, वो भी कह देते यार ये तो मैच फिक्स है, पाकिस्तान के लिए बनाई गई है विकेट। पाकिस्तान ने 155 रन डिफेंड करके सेमीफाइनल जीत लिया था। तो ये प्रैक्टिस था कि उमर गुल को 6 यॉर्कर मारनी आती थी और उसने उस ओवर में एक बाउंड्री नहीं दी, 6 सिंगल्स दिए उसने। फिर जो भी आमिर को सेकंड, उसके बाद सईद अजमल ने जो है वो ओवर निकाला और उसका प्रेशर बिल्ड होकर कैलिस आउट हुआ, और आमिर ने आखिरी ओवर में शायद 18 रन 17 रन थे वो डिफेंड कर लिया उसने। ये स्किल सेट था कि वो डिफेंड करना आता था, ये नहीं था कि उस वक्त किसी ने बोल दिया वो भाई वो तो विकेट बिकी हुई है, मैनचेस्टर की विकेट में खुदाई कर दी थी जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया था। विकेट दोनों के लिए बराबर थी, बाउंड्री साइज इक्वल था, जिसको पाकिस्तानी टीम बोल रहे हैं जी ये नहीं था और अंपायर मिले हुए थे, तो अंपायर कैसे मिले हुए थे भाई, बोल्ड में भी अंपायर मिला हुआ था। खैर, बुमराह जो है उनका बैकबोन है, वो ओन करता है। उसने उन्हें सेमीफाइनल के मैच में भी, मैंने बात कही थी कि जब मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने उसे कहा था बुमराह को लेके आओ वरना मैच हाथ से निकल जाएगा। उस बंदे ने पूरे रन रेट को रोका, जहां पे वो 15-15 रन बना रहे थे एक ओवर में, और उस बंदे ने आके एक ओवर 8 रन का और एक ओवर 6 रन का निकाला। सारा प्रेशर उल्टा चला गया और रन रेट 22 का पहुंच गया। 2 ओवर के अंदर 29 रन चाहिए था। हार्दिक टुक चार्ज, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं निकाल लूंगा ये ओवर। हालांकि लोग प्लान कर रहे थे कि उसे लास्ट ओवर कराएं, और अगर वो जिसका भी डिसीजन था वो बिल्कुल सही डिसीजन था, जिसकी वजह से अगर आखिरी ओवर में, सेकेंड लास्ट ओवर में दुबे कराता या अक्षर कराता तो 20 रन तो पड़ने ही पड़ने थे। आखिरी ओवर में आप सॉरी 20 रन पड़ने थे, आखिरी ओवर में 10-12 रन रह जाते डिफेंड करने के लिए, जो जरा मुश्किल होता। तो प्लेयर ओन करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी चीज ये कि उनको इस चीज का आइडिया है यहाँ पर कि हम इन सिनेरियो से गुजरे हैं, हम डिफेंड कर लेंगे। हमारी टीम में तो यार सेम सिचुएशन थी, 18 पे 48 पाकिस्तान को ज्यादा थे। जो 18 में 45 से सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड से डिफेंड किया, पाकिस्तान को तो 18 में 48 मिले थे विराट कोहली के अगेंस्ट। यही शाहीन और हारिस से जो पिट के हार गए थे।
2 ओवर में मैच खत्म हो गया था, 15 रन का ओवर दिया, 2 ओवर में 30 रन कहाँ गए थे दोनों। नवाज को मिला था 15 रन का ओवर शायद। इस टूर्नामेंट में ये प्रैक्टिस करके आते हैं कि हमें छक्के ना पड़े। बुमराह को नहीं मार सकता कोई, तो उसका स्किल सेट है यहाँ पर। नाउ नाउ